Hello everyone. Today we are going to do chapter number 7 from the book An Alien Hand. So the name of our today's chapter is Chandni. In this video I am going to give you full Hindi explanation of the whole chapter. Let's start. Once upon a time there lived an old man in Almora. कि अल्मोरा में एक आदमी रहते थे. He was popularly known as अबू खान. वो अबू खान के नाम से जाने जाते थे. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो अकेले रहते थे लेकिन उनके साथ उनकी कुछ गोट्स थी जो उन्होंने एज अ पेट रखी हुई थी, मतलब कि वो उन्हें पालते थे. He gave his goats funny names such as कलवा, मूंगिया और गुजरी. उन्होंने अपनी गोट्स के फनी नेम्स दिए हुए थे जैसे कलवा, मूंगिया और गुजरी. He would take them out for grazing during the day. वो दिन के समय उन्हें चराने जाते थे. And talk to them as one talks to one's own children. और उनके साथ ऐसे बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चे के साथ करता है. At night he would bring them back to his little hut and put a string means रस्सी, string around the neck of each goat. और रात को जब वापस आते थे तो उन्हें रस्सी के साथ बांध देते थे. Poor अबू खान was a little unlucky in the matter of his goats. कि जो अबू खान थे वो कुछ अनलकी थे अपनी गोट्स के मैटर को लेकर. Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose. कि रात के समय क्या होता था, आमतौर पर जो गोट्स थी वो एक एक करके अपनी जो है उनकी नेक के पास जो रस्सी बंधी होती थी वो उसे पुल करती रहती थी जब तक ये टूट ना जाए. एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. और तब वो हिल्स के पीछे चली जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड इन ट्रीज और पोल्स. की जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो गोट्स हैं वो अपने आप को फ्रीडम पसंद करती हैं, वो बंधना नहीं पसंद करती हैं किसी भी ट्री या पोल से. दे लव देयर फ्रीडम. उन्हें अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है. अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. कि जो अबू खान थे वो बेस्ट हिल ब्रीड उनकी होती थी गोट्स की, मीन्स उनकी जो ब्रीड थी वो बहुत ही बेस्ट होती थी. दे टू लव देयर फ्रीडम. उन्हें अपनी फ्रीडम भी बहुत प्यारी थी. सो वेन एवर दे गोट द चांस. इसलिए जब उन्हें चांस मिलता था दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. तो इसलिए जब उन्हें चांस मिलता था वो वहाँ से भाग जाती थी, लेकिन जब वो वहाँ से भाग जाती थी तो उन्हें एक वोल्फ, एक भेड़िया होता था जो वो उन्हें मार देता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड. जब उनकी कोई भी एक गोट, मतलब कि उनकी एक गोट जो थी वो डिसअपियर मीन्स वहाँ से भाग गई. अबू खान वॉज वेरी सैड. वो बहुत सैड हो गए थे. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रीन्स दैट ही गेव दैम एंड ऑल द लव that showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. jaws means जो हमारे मुंह का जबड़ा होता है. unfortunate means अभागा. कि जो अबू खान थे वो एक दिन समझ नहीं पा रहे थे कि मैं उन्हें इतना अच्छा जूसीएस्ट ग्रास भी देता हूँ और अच्छा अनाज भी देता हूँ खाने के लिए और उन्हें खूब प्यार भी करता हूँ, फिर भी वो क्यों जो है वहाँ से भाग जाती हैं उस वोल्फ के जबड़े में, उसके जोज में, मीन्स उनकी जो डेथ हो जाती है. आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड. वो सोचते हैं कि क्या ये पागल हैं गोट्स. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम. और क्या उनका ये फ्रीडम के लिए प्यार है. बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. कि फ्रीडम का मीन्स है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, हार्डशिप बहुत ही मुश्किलों का सामना करना, एंड इवन डेथ. अबू खान कुडंट सोल्व द मिस्ट्री. अबू खान ये मिस्ट्री नहीं सोल्व कर पाए कि रीज़न क्या है उनका वहाँ से भाग जाने का. वन डे when all his goats had left him. एक दिन जब उनकी सारी जो गोट्स थी वो एक एक करके उन्हें छोड़ के चली गई. अबू खान said to himself. उन्होंने खुद से कहा no more goats in my house ever again. कि आज मेरे घर में एक भी गोट नहीं है. I may yet live for a few more years but I'll live without goats. कि जो वो बुज़ुर्ग थे वो कहते हैं कि मैं कुछ साल और जी लेता, लेकिन अब जो गोट्स हैं उनके बिना कैसे जिया जाएगा. However, the poor old man was terribly lonely. कि terribly means a lot, बहुत ज़्यादा. कि अब जो
ओल्ड मैन थे, पहले तो वो अकेले ही थे, लेकिन उनकी गोड्स के सारे उनका जो समय था वो चल रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, अब वो उनके बिना मीन्स नहीं रह सकते, अपने पेट्स के बिना। वेरी सोन ही बोट अ यंग गोट, तभी उन्होंने एक न्यू गोट जो है खरीदी। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, कि एक जो यंग गोट है ये मेरे साथ ज़्यादा समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गेव हर एवरी डे, कि वो भी मुझसे जल्दी ही प्यार करने लगेगी क्योंकि मैं उसे बहुत सारा फूड दूंगा और प्यार भी दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय, कि वो हिल्स के पीछे जाने की मीन्स भागने का नहीं सोचेगी और वो खुशी से हंसते हैं। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रेटी, कि वो बहुत सुंदर गोट थी जो न्यू थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, कि वो स्नो की तरह वाइट थी। एंड हैड 2 लिटल हॉर्न्स ऑन हर लिटल हेड, और उसके 2 हॉर्न्स थे, सींग थे उसके छोटे से सिर पे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, और उसकी चमकती हुई आंखें थी रेड। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, कि वो बहुत ही, उसका जो टेम्परामेंट मीन्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर फ्रेंडली था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान जो उसे स्टोरीज सुनाते थे वो बहुत ही अफेक्शन के साथ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसका क्या नाम रखा? चांदनी। विच मीन्स मून लाइट, जिसका मीन क्या होता है? चांद की, चांदनी मीन्स मून लाइट। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, कि वो चांदनी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें स्टोरी सुनाते थे कि कैसे उसके जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ से चले गए हैं और मर चुके हैं, मीन्स जो गोड्स हैं वो मर गई हैं। सेवरल ईयर्स पास्ट, काफ़ी ईयर्स जा चुके हैं। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी वहीं थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, कि अबू खान को पूरा विश्वास था कि चांदनी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। किसके लिए? कि उसे वहाँ पे फ्री और फ्रेश एयर मिल सके हिल्स के पीछे। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, अलास मीन्स दिस इज द साइन फॉर सैडनेस। Every morning, चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स bathed in the sunlight, कि हर सुबह जैसे जब सनराइज़ होता है तो वो देखती है कि सनलाइट में, सन की रेज में जो हिल्स हैं वो बात कर रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर शी थॉट, तो वो सोचती है कि ये हिल्स जो है ये कितनी ब्यूटीफुल हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, कि इनसे जो हवा आती है वो कितनी रिफ़्रेशिंग है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और इस हरे हरे घास पर जाना, भागना कितना अच्छा होगा। शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, कि जर्क मीन्स झटका, कि जैसे जब हम कुछ, उसकी नेक पे जो स्ट्रिंग थी जब वो उसे छुड़ाने लगती है तो उसे एक झटका महसूस होता है कि वो हिल्स की तरफ भागने वाली होती है, लेकिन तभी एक झटका लगता है। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, कि उसे वो रोप जो उसकी नेक पे बंधी हुई है वो आगे नहीं जाने दे रही है। हाउ शी हेटेड दैट रोप, कि वो इससे कितनी नफरत करती है रोप से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, कि उसने वो हरा घास खाना बंद कर दिया है जो अबू खान उसके लिए लाए थे। नो डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, कि अब वो किसी भी इंटरेस्ट से वो उसकी स्टोरीज नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रू वेरी थिन एंड stared moodily at the hilltops bathed in sunlight। एपेटाइट मीन्स उसकी जो भूख थी वो अब मर चुकी है और वो बिल्कुल पतली हो गई है और वो बिल्कुल घूरती रहती है हिल टॉप्स को कि ये कितनी अच्छे से सनलाइट में बात कर रही हैं। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी इज़ एंग्विश, की अबू खान समझ नहीं पा रहे थे कि जो चांदनी है उसे किस चीज़ का, एंग्विश मीन्स किस चीज़ का पेन है, किस चीज़ का दुख है, कष्ट है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, तभी वो उससे क्लियरली, फ्रेंकली मीन्स क्लियरली, कि मैं उससे अब क्लियरली बात करूँगी। डियर अबू खान शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, कि प्लीज़ मुझे हिल्स की तरफ जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, कि अगर मैं यहीं तुम्हारे कंपाउंड में रही,
I'll die, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इससे उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उसकी कंपनी बहुत पसंद करता था चांदनी की। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, कि जो मिट्टी का पोट था जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट लेकर आए थे अबू खान, वो नीचे गिर के टूट जाता है। एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसीज, और उसके बहुत सारे पीसीज हो जाते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान कहते हैं कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, चांदनी आंसर करती है कि मैं हिल्स की तरफ जाना चाहती हूँ। डोंट यू लुक लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। सो अबू खान कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ का फूड पसंद नहीं है, या कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना दूंगा, टेस्टियर खाना दूंगा, और इससे भी लंबी रोप दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, वो से कहते हैं कि नहीं, मुझे प्लीज़ हिल्स की तरफ जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स ज़िद्दी, तो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिस चीज़ की तुम जिद कर रही हो वो कितना रिस्क है वहाँ पे जाना। देयर इज़ अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, कि वहाँ पे एक खतरनाक भेड़िया है हिल्स में। हील ईट यू अप, कि वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान ने उसे हर तरह से वॉर्न करने की कोशिश की। चांदनी आंसर्ड, तभी चांदनी ने क्या आंसर दिया। गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ, कि भगवान ने मुझे 2 हॉर्न्स दिए हैं, सींग दिए हैं, मैं इससे वुल्फ के साथ फाइट करूंगी अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। फाइट द वुल्फ इंडीड, इंडीड मीन्स कि सचमुच, कि क्या रियली तुम मुझसे फाइट करोगी। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, कि क्या तुम्हें वो स्टोरी, क्योंकि वो उसे स्टोरी सुनाते थे अपनी जितनी भी उनकी गोट्स थी, तो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी उस सिस्टर कलवा की मीन्स उस गोट की स्टोरी नहीं पता है कि वो किस तरह से मारी गई थी, जबकि उसका साइज़ तो एक बड़े डियर की तरह था। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, कि वो पूरी रात वहाँ पे जो थी उसके साथ लड़ती रही, लेकिन मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई, मीन्स वुल्फ ने उसे मार दिया। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम, कि इस बार वो 50वीं बार मीन्स वो उस स्टोरी को नरेट कर रहे थे। टू ऑल दिस चांदनी हैड वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि इन सब बातों के बाद भी, इन सब स्टोरीज़ को सुनने के बाद भी वो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। अबू खान गोट वेरी अनोइड, अबू खान बहुत ही दुखी हो गए थे। ही थंडर्ड, थंडर्ड मीन्स जोर से चिल्लाना, गर्जना। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं पर नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, कि आज से तुम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, कि अब तक जैसे तुम यहाँ पे कंपाउंड में घूमती थी फ्री, वैसे भी नहीं रहोगी, तुम सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी में कैद रहोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ, कि इस सब से नहीं कुछ होगा, तुम उस वुल्फ से तो बच ही जाओगी। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, वो उसे एक स्मॉल हट में कैद कर देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, कि वो दरवाज़ा तो बंद कर देते हैं लेकिन वहाँ पे एक छोटी विंडो है, वो उसे बंद करना भूल जाते हैं। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, पैसेज मीन्स रास्ता, कि उसी रात वो अपनी स्वतंत्रता का, फ्रीडम का रास्ता कहाँ से खोजती है, उस विंडो से। चांदनी रीच्ड द हिल्स, चांदनी हिल्स में पहुंच जाती है। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, ऐसा लग रहा था कि जो हिल्स हैं, पुरानी हिल्स जिन्हें वो देखती थी, कि वो एक रो में खड़ी हैं उसका वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशंस मीन्स अलग होना, कि उस अलगाव के बाद उसे ऐसे लग रहा था कि वो इन हिल्स से ऐसे मिल रही है जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिलता है काफ़ी सालों बाद। वेयर एवर शी वेंट दैट टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेज हर, एम्ब्रेज मीन्स हग करना, कि जहाँ भी वो जाती थी ऐसे लगता था कि जो बड़ा बड़ा घास है उसे एम्ब्रेज कर रहा है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, अम्यूज मीन्स उसे हैप्पी करना, खुश करना, ब्लूम्ड मीन्स
फूलना, कि जो फ्लावर्स थे वो खिल चुके थे और वो उसे हैप्पी कर रहे थे। एंड द वाइंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और ऐसे लग रहा था कि जो हवा है वो उसका वेलकम कर रही है। मीन्स यहाँ पे नेचर का दिखाया गया है कि वो कैसे उसका वेलकम कर रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। प्रिजन मीन्स जेल, कि उस कैद से कितना अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है जब वो अबू खान के कंपाउंड में रहती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, चांदनी को ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ का बिल्कुल सबसे खुशनुमा दिन है। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वो वहाँ पर, स्लोप्स मीन्स कि जो ढलान होता है, वहाँ पे वो खेल रही है, काफ़ी घंटों तक खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। उसे वहाँ पे वाइल्ड गोट्स का एक हर्ड मिला, झुंड मिला, जिन्होंने उसे कहा कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़, लेकिन उसने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वो किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहती थी, वो अपनी फ्रीडम खुद से एन्जॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, मीन्स अब दिखाया गया है कि शाम हो चुकी है, हिल्स के पीछे सन छुप गया है। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, वो एनवेलप्ड मीन्स घिरा हुआ, कि अब घास के ऊपर पूरी तरह से अंधेरा था, अंधेरे से वो ढकी हुआ था घास। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और जो फ्लावर्स थे और ट्रीज थे वो भी। द वाइंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा बहना बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बशेज, बशेज मीन्स झाड़ियाँ, की सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन एक स्ट्रेंज आवाज़ आ रही थी झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ग्रंट मीन्स जैसे किसी सूअर की आवाज़ आती है। वट वॉज इट, कि यह क्या है। इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, वो सोचती है कि क्या ये अबू खान की आवाज़ तो नहीं है जो उन्हें वापस बुला रही है। नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोड, कि ना तो ये किसी दूसरी गोट की आवाज़ है और ना ही अबू खान की आवाज़ है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तभी चांदनी को ख्याल आता है कि ये कहीं वही डेंजरस वुल्फ तो नहीं है। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब वो बिल्कुल डर चुकी है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, कि क्या उसे वापस चला जाना चाहिए जहाँ पे वो सेफ थी अबू खान की हट में। नो, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने कहा नो, डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि इस ओपन फील्ड में, खुले आसमान के नीचे अगर वो मर जाती है तो ये उस कैद से अच्छी है जहाँ वो स्मॉल हट में कैद थी। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बशेज, अब जो वुल्फ था वो झाड़ियों के पीछे से आ जाता है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रेजुअली एट चांदनी, स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली, और उसे लगातार घूरे जा रहा है। His eyes were shining like burning coals in the darkness, उस वुल्फ की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे में कोई कोयला बर्न हो रहा हो। He seemed in no hurry, उसे ऐसा किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं थी। He knew the new goat was his, क्योंकि उसे लगता था कि अब जो न्यू गोट है वो उसकी है, मीन्स वो उसे मार देगा। The wolf and the goat sized up each other, अब जो वुल्फ थे और जो गोट थे वो एक दूसरे के सामने आ गए। द वुल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस वेयर एज द गोट, फिरोशियस मीन्स खूंखार, डेंजरस, वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल, कि जो वुल्फ था वो बहुत ही बड़ा और खूंखार था, लेकिन जो गोट थी वो हेल्दी तो थी लेकिन स्मॉल थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटे वीक नहीं होते। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, कि वो दृढ़ खड़ी रही अपनी लेग्स पे। हेड स्लाइटली बेंट, और उसका जो हेड था वो सीधा था। एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट, और उसके जो सींग थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, उसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई करेज मीन्स साहस की पिक्चर हो। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रिचरियस एनिमी, ट्रिचरियस मीन्स कोई दुष्ट और धोखेबाज, की वो बिल्कुल रेडी थी अपने एनिमी से फाइट करने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट्स सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, की मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी मीन्स खुद को बचाने के लिए, कि सक्सेस और फेलियर तो लक और चांस का मैटर है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो चुकी है उनकी। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द
क्लाउड्स, कि जो मून था वो सारी लड़ाई देख रहा था, वो फाइनली बिहाइंड मीन्स छुप जाता है क्लाउड्स के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो स्टार्स थे वो भी बिल्कुल डिसअपियर हो गए हैं एक एक करके, मीन्स अब जो सुबह हो चुकी है। अ फेंट लाइट appeared in the east and morning call for prayer came from a distant mosque. मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, कि एक धुंधली सी लाइट ईस्ट से आ रही है और जो प्रेयर की आवाज़ है मस्जिद से वो भी आ रही है। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो मीन्स जो मॉर्निंग में फर्स्ट रे ऑफ सन मीन्स कि जो अब मॉर्निंग का फर्स्ट फ्रेज था, वहाँ पे क्या देखा सन ने, उसकी रेज ने, कि चांदनी जो है वो ग्राउंड पे लेटी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, सोक्ड मीन्स भीगी हुई थी वो पूरी तरह से ब्लड में। द वूफ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, कि डिवोर मीन्स खा जाने के लिए वो रेडी था, बिल्कुल थक चुका था वोल्फ की लड़ाई के बाद, एंड ही वॉज रेडी टू eat her. An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? और assembly of birds में जिन्होंने ये सारा सीन देखा, जो birds पर्च्ड मीन्स बैठे हुए थे, वहीं पे बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे इस फाइट का कि कौन होगा विनर, हु इज़ द विनर। वन ऑफ देम आस्क द वुल्फ, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड, कि उनमें से ज़्यादातर क्या कह रहे थे बर्ड्स, कि वोल्फ ही जीता है। क्यों? क्योंकि उसने चांदनी को मार दिया है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर, उसने कहा, एक वाइज ओल्ड बर्ड था जो, कि चांदनी ही विनर है। उसने ऐसा क्यों कहा, कि उसने वो विनर क्यों है, क्योंकि उसने डर के वो नहीं भागी है और करेज के साथ उसने उसका पूरा सामना किया है। सो शी वॉज द विनर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर नंबर 7, Chandni. Hope you all have understood it well. Thank you.